हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और पॉलिटेक्निक जो 2022-23 का अर्थ इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे एग्जाम में, ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है और अधिकतर क्वेश्चन हमारे PYQ से ही देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था, भूकंप के कारण लिखें, इसके परिमाण एवं तीव्रता के विषय में भी व्याख्या दें। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। भूकंप का मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेट की गति है, जो पृथ्वी की बाहरी आवरण बनाती है। यहाँ भूकंप के कुछ सामान्य कारण दिए गए हैं। भूकंप आने के कारण है वो निम्न प्रकार हैं। पहला है टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट से किस प्रकार का भूकंप आने का कारण होता है, चलिए देख लेते हैं। पृथ्वी का स्थल मंडल कई बड़ी और छोटी टेक्टोनिक प्लेट में विभाजित है, जो उनके नीचे अर्धद्रव स्टेनोस्फीयर पर तैरती है। इन प्लेटों के बीच की सीमाएं वह जगह है जहां सबसे अधिक भूकंप आते हैं। तीन मुख्य प्रकार की सीमाएं हैं जहां पर भूकंप उत्पन्न होते हैं। पहला है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, अपसारी सीमाएं। अपसारी सीमाएं में क्या होता है, यह प्लेट एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, जिसमें तनावपूर्ण तनाव पैदा होता है और मध्य अटलांटिक रिज जैसे दरार क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। अभिसरण सीमाएं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, यह प्लेट के एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, जिसमें संपीड़न और सबडक्शन होता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जैसे सबडक्शन जोन शक्तियां भूकंप उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं। तीसरा जो कारण है प्लेट टेक्टोनिक का, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, सीमाओं को बदलना। यह प्लेट क्षैतिज रूप से एक दूसरे की ओर आगे खिसकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट की तरह दोषों के साथ कर्तनी तनाव और भूकंप आते हैं। दूसरा जो कारण है भूकंप आने का, ज्वालामुखी गतिविधियां। ज्वालामुखी गतिविधियों से भूकंप आ सकते हैं, जैसे मैग्मा ऊपर उठता है और ज्वालामुखी के भीतर चलता है। यह दबाव बना सकता है जो आसपास की चट्टाने को तोड़ देता है, जिससे ज्वालामुखी भूकंप आते हैं। तीसरी जो है मानव गतिविधियां। मानव गतिविधियों में कुछ मानवीय गतिविधियां हैं, जैसे खनन, जलाशय प्रेरित भूकंपीय बांधों के पीछे बड़े जलाशय भरने के कारण और तेल और गैसों के निष्कर्षण के लिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग भूकंप को प्रेरित कर सकती हैं। इन्हें प्रेरित भूकंप के रूप में जाना जाता है। ये आमतौर पर कम तीव्रता के होते हैं। इसी क्वेश्चन में जो हमारा पूछा गया था, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड क्या होता है भूकंप का परिमाण भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा का माप है। यह आमतौर पर रिएक्टर पैमाने या क्षण परिमाण मेगावाट पर रिपोर्ट किया जाता है। रिएक्टर स्केल भूकंपीय तरंगों के आयाम को मापता है, जबकि आघूर्ण परिमाण स्केल भूकंप के आकार का अधिक सटीक माप प्रदान करने के लिए भूकंपीय क्षण दोष, क्षेत्र, फिसलन और कठोरता को ध्यान में रखता है। इन पैमानों पर प्रत्येक पूर्ण संख्या में वृद्धि आयाम में 10 गुना वृद्धि लगभग 31 गुना अधिक ऊर्जा जारी होने का प्रतिनिधित्व करती है। भूकंप की इंटेंसिटी चलिए जान लेते हैं। भूकंप की तीव्रता विशिष्ट स्थानों पर भूकंप के प्रभाव को मापती है, जिसमें संरचनाओं को हुई क्षति, जमीन का हिलना और लोगों की धाराएं शामिल हैं। संशोधित मरकली तीव्रता MMI पैमाने का उपयोग अक्सर फर्स्ट एंड सेकंड कुल विनाशक तक की तीव्रता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। भूकंप के केंद्र के अलावा अलग अलग दूरी पर तीव्रता काफी भिन्न हो सकती है। यह हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार हम इसे 5 शिफ्ट में अपना पूरा करेंगे। फर्स्ट वीडियो रहेगा, तो इस वीडियो में हम पहले क्वेश्चन का जो 3 पार्ट है आ ब सा, ये सॉल्व करेंगे। जो दूसरा वीडियो रहेगा उसमें आ ब सा इसी प्रकार सॉल्व करते हुए आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। पहले का जो ब वाला क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया विभिन्न भूकंपों का वर्गीकरण कीजिए, इनका क्या महत्व है। चलिए देखते हैं। विभिन्न मानदंडों के आधार पर भूकंपों को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है।
एक सामान्य वर्गीकरण उनकी विवर्तनिक उत्पत्ति पर आधारित है, जो हमारे उन अंतर्निहित भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है जो भूकंपीय गतिविधियों को जन्म देती है। ठीक है, तो इसमें चलिए वर्गीकरण करना है इसमें भूकंप का। तो पहला हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट क्लासिफिकेशन। इसमें जो आएगा पहला नॉर्मल अर्थक्वेक। ये टेक्टोनिक क्लासिफिकेशन में पहला समान भूकंप। ये अलग अलग प्लेट सीमाओं पर आते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। तनावपूर्ण होने के कारण पपड़ी टूट जाती है, पपड़ी यानी क्रस्ट, और भ्रंशों यानी फाल्ट के साथ फिसल जाती है, जिससे भूकंप उत्पन्न होते हैं। ये भूकंप आमतौर पर अत्यधिक शक्तिशाली नहीं होते हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली नहीं होते हैं। दूसरा है थ्रस्ट या रिवर्स भूकंप। ये अभिसरण प्लेट सीमाओं पर आते हैं जहां सबडक्शन क्षेत्र में एक प्लेट दूसरे के नीचे दब जाती है। संपीड़न के कारण चट्टानें टूट जाती हैं और भ्रंशों यानी फाल्ट के साथ फिसलती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तीव्र भूकंप आते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली हो सकते हैं, अक्सर सुनामी का कारण बन सकते हैं। जो रिवर्स भूकंप है ये सुनामी का कारण बनता है। एक कैसे होता है, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई और यहाँ ये टेक्टोनिक प्लेट हो गए हमारे दो, ये एक दूसरे पर जब फिसलते हैं, ये प्लेटें इस पे चढ़ती है, ये इस पे जाती है, तो दोनों दबाव डालते हैं, जिसके कारण ये प्लेटें टूट जाती हैं कहीं न कहीं से। जब टूट जाती हैं तो ये भूकंप का कारण बनती हैं, और ये सुनामी का भी कारण बन सकती हैं, क्योंकि ये भूकंप बहुत शक्तिशाली होते हैं। तीसरा इसमें है जो टेक्टोनिक प्लेट के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है, स्ट्राइक स्लिप भूकंप। स्ट्राइक स्लिप भूकंप क्या है? ये परिवर्तनशील प्लेट सीमाओं पर होते हैं, जहां प्लेट क्षैतिज रूप से एक दूसरे की ओर आगे खिसकती हैं। कर्तनी तनाव के कारण चट्टानों के भ्रंश के साथ आगे बढ़ती हैं, जिससे पार्श्व विस्थापन हो सकता है। कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फाल्ट स्ट्राइक स्लिप फाल्ट एक उल्लेखनीय उदाहरण है। दूसरा क्लासिफिकेशन हम करते हैं डेप्थ क्लासिफिकेशन। डेप्थ के आधार पर भी इसे 3 भागों में बांटा गया है, शैलो अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक, डीप अर्थक्वेक। शैलो अर्थक्वेक क्या होता है? ये भूकंप पृथ्वी की पपड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से में आते हैं, आमतौर पर 70 किलोमीटर से कम गहराई पर। ये आमतौर पर टेक्टोनिक प्लेट के सीमाओं से जुड़े होते हैं और सतह के निकटता के कारण महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो हमारा ऊपर का पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा होता है 70 किलोमीटर का, उस पर उपजते हैं, उसे हम शैलो अर्थक्वेक कहते हैं। ये महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि ये सबसे ऊपर होते हैं पृथ्वी की सतह पर। जो इंटरमीडिएट अर्थक्वेक है, ये 70 से 300 किलोमीटर की गहराई पर आते हैं पृथ्वी से। ये अक्सर सबडक्शन जोन और सबडक्टिंग और ओवरलेइंग प्लेटों के बीच परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। मध्य गहराई के भूकंप कम आते हैं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा सकते हैं। तीसरा है डीप अर्थक्वेक। ये भूकंप पृथ्वी के आवरण के भीतरी 300 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर आते हैं। वे समुद्री प्लेटों के मेंटल में दबने से जुड़े हैं और इनसे पृथ्वी की सतह व्यापक क्षति होने की संभावना कम है। इनसे पृथ्वी की बहुत क्षति नहीं होती क्योंकि वे बहुत अधिक गहराई पर होते हैं, ऊपर आते आते कम हो जाते हैं। तो इसी क्वेश्चन में पूछा गया था वर्गीकरण का क्या महत्व है। तो जानते हैं वर्गीकरण हम किस लिए करते हैं और इसका महत्व क्या है। पहला है हजार्ड असेसमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस, खतरे का आकलन और तैयारी। भूकंपों के वर्गीकरण को समझने से हमें विशिष्ट क्षेत्रों में उनके द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों का आकलन करने की अनुमति मिलती है। उदाहरण के लिए, शक्तिशाली भूकंप के इतिहास वाले अपसरण प्लेट सीमाओं के पास के क्षेत्र को मजबूत भूकंपीय घटनाओं और संबंधित सुनामी की संभावनाओं के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने की आवश्यकता है। दूसरा है इंजीनियरिंग और बुनियादी ढांचा डिजाइन, इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन। भूकंप वर्गीकरण इंजीनियरिंग और वास्तुकारों को ऐसी संरचनाएं डिजाइन करने में मदद करता है जो किसी क्षेत्र की अपेक्षित विशिष्ट
प्रकार की जमीनी झटकों का सामना कर सके। भूकंप के दौरान क्षति को कम करने के लिए बिल्डिंग कोड और निर्माण प्रथाओं को अनुकूलित किया जा सके। दूसरा कारण हमारा था इंजीनियरिंग और बुनियादी ढांचा डिजाइन, और पहला था खतरों का आकलन और तैयारी करने के लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। तीसरा इसमें है भूकंप की निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी, सेस्मिक मॉनिटरिंग एंड इजली वार्निंग। विभिन्न प्रकार के भूकंप अलग अलग भूकंपीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। वर्गीकरण भूकंपीय निगरानी प्रणालियों के विकास में सहायता करता है, जो भूकंप के प्रकार और स्थान की तेजी से पहचान कर सकता है, जिससे तेज झटके आने से पहले लोगों को सचेत करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी सक्षम हो जाती है। चौथा है वैज्ञानिक समझ, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। भूकंप वर्गीकरण पृथ्वी की गतिशीलता प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ को गहरा करता है। भूकंप की घटना के पैटर्न और अंतर्निहित भूवैज्ञानिक तंत्र का अध्ययन, प्लेट टेक्टोनिक दोषों को व्यवहार और पृथ्वी के भूवैज्ञानिक विकास को चलाने वाली ताकतों के बारे में हमारा ज्ञान को बढ़ाता है। और इस प्रकार ये हमारे वर्गीकरण करने का महत्व क्या है, ये भी हम जान चुके हैं। पहला था खतरे का आकलन और तैयारी, दूसरा इंजीनियरिंग और बुनियादी ढांचा डिजाइन, तीसरा भूकंपीय निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी, चौथा वैज्ञानिक समझ। के लिए हमारे भूकंप के क्लासिफिकेशन का महत्व होता है। तो पहले का जो सब क्वेश्चन है इसे हम करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका दूसरे का सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। पहले का सब में आया है ऊपर केंद्र एवं भूकंप सूचक यंत्र का विवरण लिखें। ऊपर केंद्र नहीं रहेगा, उपकेंद्र रहेगा। उपकेंद्र यानी एपिसेंटर। क्या होता है? भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह पर भूकंप के फोकस यानी हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर स्थित बिंदु होता है। फोकस पृथ्वी के भीतर वास्तविक स्थान है जहां भूकंप ऊर्जा जारी होता है, जहां गति होती है। भूकंप से उत्पन्न भूकंपीय तरंगे के केंद्र से सभी दिशाओं में बाहर की ओर यात्रा करती हैं, और जब वे सतह पर पहुंचती हैं तो भूकंप के केंद्र में जमीन को हिला देती हैं। भूकंप के स्थानीय वितरण और संभावित प्रभाव को समझने के लिए भूकंप के केंद्र का निर्धारण करना महत्वपूर्ण है। विभिन्न भूकंप मापी स्टेशन पर भूकंपीय तरंगों के आगमन के समय का विश्लेषण करके वैज्ञानिक भूकंप के केंद्र के स्थान को त्रिकोणमितीय कर सकते हैं, जहां यह जानकारी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रभावित क्षेत्र का आकलन करने और भूकंप लाने वाली भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए आवश्यक है। इसका जो इसी क्वेश्चन का दूसरा टॉपिक है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या है? सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जिससे भूकंप या अन्य स्रोतों से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण होने वाले कंपन का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक सिस्मोमीटर होता है जो एक संवेदनशील सेंसर है जो जमीन की गति को मापता है, और एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है जो समय के साथ गति को रिकॉर्ड करता है। भूकंपीय गतिविधियों पर नजर रखने और भूकंप के बारे में डेटा इकट्ठा करने के लिए दुनिया भर में विभिन्न स्थान पर रणनीतिक रूप से भूकंपीय मापी लगाए जाते हैं। सिस्मोग्राम उत्पन्न करते हैं जो समय के साथ दर्ज की गई जमीन की गतिविधियों का चित्रमय प्रतिनिधित्व है। सिस्मोग्राम भूकंप विज्ञानियों को भूकंप की विशेषताओं का विश्लेषण करने में मदद करता है, जिसमें उनकी तीव्रता, स्थान, गहराई और उत्पन्न भूकंप तरंगों के प्रकार शामिल है। विभिन्न स्टेशनों से सिस्मोग्राम का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप के केंद्र के स्थान को त्रिकोणमितीय कर सकते हैं, इनकी तीव्रता निर्धारित कर सकते हैं, निर्दोष और दोष आंदोलन की प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक भूकंप मापी उन्नत तकनीक से लैस है, जिसमें डिजिटल रिकॉर्डिंग सिस्टम
और नेटवर्क संचार शामिल है, जो भूकंपीय गतिविधियों की वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम बनाता है। इस डेटा का उपयोग न केवल भूकंप को समझने के लिए किया जाता है, बल्कि भूकंप की आंतरिक संरचना, टेक्टोनिक प्लेटों, आंदोलनों और यहाँ तक कि ज्वालामुखी गतिविधियों और परमाणु विस्फोटक जैसे घटनाओं का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। ये आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ, जिसमें हम 2022-23 का अर्थक्वेक का जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे का पूरा सोल्यूशन बताएंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को।